माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 10वीं और 12वीं के लिए पूरे हिंदुस्तान का व्यक्ति इस उत्तराखंड में पढ़ने आता है, तो कहीं न कहीं जहां रोजगार, समूह गौ के रोजगार में युवाओं को, यहां उत्तराखंड के युवाओं को अधिकार मिलता, उसे उन्होंने छीनने का, उसमें डाका डालने का काम किया। एक भर्ती उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 23 से 27 अप्रैल तक सहायक अभियंता की भर्ती कराई। इसका रिजल्ट 18 नवंबर को निकला। कनिष्ठ अभियंता की कराई 7 मई से 10 मई तक, इसका रिजल्ट 31 अगस्त को निकला। इस रिजल्ट में सिर्फ रोल नंबर निकाले गए। इसमें न तो कट ऑफ दी गई, न छात्र का नाम दिया गया और न छात्र के पिता का नाम, क्योंकि इसका भ्रष्टाचार भी लगातार जारी है। अध्यक्ष जी, जब आरटीआई में कट ऑफ मांगी गई तो सूचना के अधिकार में मांगने के बाद वो कहते हैं कि जब तक हम फाइनल रिजल्ट नहीं दे देते तब तक हम कट ऑफ नहीं दे सकते। अब आप कहेंगे कि कट ऑफ नहीं दी तो भ्रष्टाचार। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। लोक सेवा आयोग ने पॉलिटेक्निक में लेक्चरर की भर्ती करी। इस भर्ती की नियमावली है, इन्हीं की नियमावली है, ये जो इसके पीछे संलग्न है। अगर कोई भर्ती होती है, उसमें अगर 1 से लेकर 5 पोस्टें हैं और उसमें इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में 5 गुने लोगों को बुलाया जाता है। अगर 1 पोस्ट है तो 5 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 6 से 10 पोस्टें हैं तो 4 गुने लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 11 से ज्यादा भर्ती है तो 3 गुने लोगों को बुलाया जाएगा। इस भर्ती में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की 1 पोस्ट थी। इस 1 पोस्ट के सापेक्ष 5 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था। अध्यक्ष जी, इन्होंने 8 लोगों को बुलाया। ये आपके सामने है, जो कि इन्हीं की नियमावली के विरुद्ध है। 8 लोगों को बुलाया। 8 लोगों को बुलाने के बाद जो सबसे ज्यादा नंबर वाला है उसका है 78.75, दूसरे का है 69.25, तीसरे का है 69.25, चौथे का है 69, पांचवे का है 65, छठे का है 63, सातवें का है 62 और 8वें का है 61.25। जबकि सिर्फ 5 लोग बुलाए जाने चाहिए थे, 6 हो सकते थे, क्योंकि 2 लोगों के नंबर बराबर हैं। इन्होंने 8 लोगों को बुलाया और जो 8वें नंबर पर है उसको इंटरव्यू में 60 नंबर देकर पहले नंबर में ले गए और उसका चयन कर दिया गया। अब इनकी नियमावली आपके सामने है। मैं आपको और इनके बारे में बताना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, ये एक छात्र है जिसने अपनी कॉपी आरटीआई में मांगी है। इनकी नियमावली है कि आप रीचेक नहीं करते, रिकाउंटिंग करते हैं। जो नंबर दिए गए हैं उनको सिर्फ जोड़ा जाता है। इनकी नियमावली में है। इनकी नियमावली में है कि आप जो नंबर दिए हैं उनमें काटपीट नहीं कर सकते। इनकी नियमावली में है जो यार आगे आंसर सीट में नंबर भरे जाते हैं, इनमें काटपीट नहीं हो सकती। तो ये छात्र का चयन हुआ। आपको मैं बताना चाहता हूं, इस छात्र को मिले यहां 12-12-24 नंबर, काट के 8-8-16 कर दिए। ओवर राइटिंग है, कटिंग है। यहां इसको मिले 10-10-20 नंबर, 7-7-14 कर दिए। इसको मिले 14-14-28 नंबर, काटकर 9-9 कर दिए। और इसके 17 नंबर कम कर कर इस लड़के को बाहर कर दिया। ऐसे ही बहुत सारी
बहुत सारी आरटीआई जो छात्र डर रहे हैं, वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने लोअर पीसीएस और पीसीएस का एग्जाम निकाल रखा है। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था एक लड़की का, जिससे पैसों की मांग की जा रही थी, उसको आयोग से हटाया भी गया था। अगर उस समय सख्त कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद ये नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सदन आपके माध्यम से, सदन को आपके माध्यम से यह आदेश कराना चाहता हूं कि इस परीक्षा को, जो परीक्षाएं करानी है, पहले उसमें उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटर करा हुआ नियम हटना चाहिए। उसमें उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र समूह गौ के लिए होना चाहिए, सिर्फ यही अनिवार्य होना चाहिए। इसके अलावा अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारी बातें हैं। हम सरकार कई तरीकों से रोजगार दे रही है। सरकारी रोजगार में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग आपके सामने है। उसके अलावा उपनल के माध्यम से हम रोजगार दे रहे हैं, पीआरडी के माध्यम से हम रोजगार